देश भर में आयकर विभाग की छापेमारी जारी है और राजनीतिक दलों की फंडिंग मामले में यह छापेमारी चल रही है। टैक्स चोरी के मामले में आईटी की यह छापेमारी, मिड डे मील के घोटाले मामले में यह छापेमारी हुई है। दिल्ली, यूपी, जयपुर, बेंगलुरु, छत्तीसगढ़ में तमाम जगहों पर यह छापेमारी चल रही है। तो लगातार कई जगहों पर यह रेड चल रही है। घोटाले को लेकर भी यह छापेमारी की जा रही है। पार्टी के नाम पर चंदा उगाही को लेकर भी यह छापेमारी दिल्ली, यूपी, जयपुर, बेंगलुरु, छत्तीसगढ़, इन तमाम राज्यों में अलग अलग ठिकानों पर यह आयकर विभाग के इनकम टैक्स की छापेमारी जारी है। कई एनजीओ हैं जिनके संचालक गोपाल राय हैं, इनकी पार्टी है, इस पर भी गलत तरीके से फंडिंग लेने का आरोप है और उन पैसों की भी जांच पड़ताल की जा रही है। काले धन को सफेद करने के मामले में ये छापेमारी की बड़ी कार्रवाई चल रही है। तो दिल्ली से राजस्थान, यूपी से कर्नाटक तक छापेमारी की बड़ी कार्रवाई आईटी विभाग की तरफ से की जा रही है। तो लगातार आयकर विभाग की तरफ से अलग अलग ठिकानों पर छापेमारी चल रही है। राजनीतिक दलों से फंडिंग का जुड़ा मामला और आरोप ये लग रहे हैं कि काले धन को सफेद करने के लिए सारी जो इस तरह की राजनीतिक पार्टियों का इस्तेमाल होता था। इसमें कुछ एनजीओज भी ऐसे हैं जिनको लेकर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को शक है। 8 राज्यों में अलग अलग ठिकानों पर करीब 100 से ज्यादा ठिकानों पर आईटी की ये रेड चल रही है। दिल्ली, यूपी, जयपुर से लेकर कर्नाटक के भी कई ठिकाने हैं जो शामिल हैं। एक दो नहीं, 100 जगहों पर आईटी की ये छापेमारी इस वक्त चल रही है। तो सियासी शुद्धिकरण के लिहाज से आज की ये जो कार्रवाई है, ये जो एक्शन है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का, ये बहुत अहम माना जा रहा है। जल्दी से आपको बताते हैं कि किन किन राज्यों में कहां इस वक्त आईटी की पड़ रही है रेड। ये देखिए, मैप के जरिए हम आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। दिल्ली, उत्तर प्रदेश में लखनऊ और कानपुर, ये 2 शहर जो हैं ये रडार पर नजर आ रहे हैं। यहां पर छापेमारी की कार्रवाई को अंजाम दिया जा रहा है। इसके अलावा उत्तराखंड में देहरादून में भी आईटी की रेड हुई है। ये देखिए, राजस्थान में जयपुर, राजस्थान की राजधानी जयपुर में भी आईटी की रेड हुई है। छत्तीसगढ़ में रायगढ़ में रेड पड़ी है। महाराष्ट्र में मुंबई और कल्याण में इनकम टैक्स की टीम्स जगह जगह छापेमारी कर रही है और कर्नाटक के बेंगलुरु में भी पड़ रहे हैं आईटी के छापे। और इसी से जुड़ी अगली बड़ी खबर, राजनीतिक दलों की फंडिंग के मामले में दिल्ली में रेड हो रही है। दिल्ली में जनराज पार्टी के दफ्तर में आईटी की छापेमारी हुई है। जी हां, जनराज पार्टी, इसका दफ्तर है दिल्ली में और वो इनकम टैक्स के रडार पर नजर आ रही है। अभिषेक कृष्णा नाम के वकील के दफ्तर में भी छापेमारी की गई है। इसके अलावा राजनीतिक पार्टी के नाम पर ब्लैक मनी को व्हाइट करने का बड़ा संगीन आरोप लगा है। यानी राजनीतिक दलों का इस्तेमाल करके ब्लैक मनी को व्हाइट किया जाता था। इससे जुड़े तमाम सबूत हाथ लगे हैं आईटी के और अब ये रेड मारी जा रही है। और जैसा कि खबर मिल रही है कि 8 राज्य हैं, 100 के करीब ठिकाने हैं जहां पर यह रेड इस वक्त चल रही है। अलग अलग जगहों से हमारे साथ हमारे तमाम सहयोगी जुड़े हुए हैं। जितेंद्र शर्मा हमारे साथ दिल्ली से हैं, मकरंद काले इस वक्त भोपाल में मौजूद हमारे साथ हमारे सहयोगी मयूरेश गणपते मुंबई से, प्रीति श्रीवास्तव लखनऊ से, किशोर रावत देहरादून से, ध्वज आर्य जयपुर से जुड़े हुए। ध्वज के पास सबसे पहले चलेंगे। ध्वज, कहां राजस्थान में छापे पड़ रहे हैं और क्या कुछ जानकारी मिल रही है कि किन लोगों के ये ठिकाने हैं, पते हैं जहां पर आईटी की टीम ने धावा बोला है? राजस्थान की बात की जाए तो गृह राज्य मंत्री जो कि राजेंद्र यादव हैं, इनके ठिकानों पर राजस्थान, उत्तराखंड और गुड़गांव में इनके जो ठिकाने हैं वहां पर इनकम टैक्स की जो रेड है वो लगातार जारी है। अभी भी ये रेड चल रही है और उसके साथ साथ में जो इनकी जो कारखाने हैं, फैक्ट्री है, पैकेजिंग और जो कट्टे जो कि पैक करने की जो इनकी फैक्ट्री है वहाँ पर इनकी रेड है वो लगातार जारी है। और वहीं राजेंद्र यादव से जब हमने बातचीत करने का प्रयास किया तो उन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए बताया कि राजनीतिक जो है द्वेषता
है, उसी के चलते उनके ऊपर जो है रेड मारी गई है, उनके जो ठिकानों पर रेड मारी गई, उनके जो रिश्तेदार हैं उन पर जो है इनकम टैक्स की जो रेड जो मारी गई। सुबह 8 बजे से ये रेड स्टार्ट हुई थी और उसके साथ साथ एक साथ जो कि राजस्थान के कोटपुतली, जयपुर और उसके साथ साथ गुड़गांव और उत्तराखंड में इनके सभी ठिकानों पर एक साथ जो है रेड मारी गई थी। मेरे साथ राजेंद्र यादव जी हैं, एक बार इनसे भी जानने का प्रयास करेंगे क्या कुछ कहना है इनका। हमारे कहीं पर भी इस तरीके की किसी उसमें इन्वॉल्व नहीं है जी। कि फैक्ट्री के आपके बेटे के नाम है, किसके नाम है? फैक्ट्री कंपनी है हमारी, उसके अंदर फैक्ट्री है जी। तो अभी भी कार्रवाई जारी है? अभी सर्च चल रही है। कोई वहाँ से इनपुट्स मिले हो आपको? अभी सीजर बनेगा, इनपुट्स आएंगे जब सीजर की कॉपी मिलेगी हमें, उसके बाद आएगा। अभी आपके राजनीतिक द्वेषता अभी सर्च होती है। आप लोग जब सर्च स्टार्ट होती है, सर्च खत्म होने तक आप कुछ भी नहीं पूछ सकते। राजनीतिक द्वेष का कारण है? अब ये आप बताओ ना, आपको क्या लगता है? आप जाके पूछो इनकम टैक्स से, भाई आप क्यों गए इनके यहाँ बिना इन्फॉर्मेशन? आपके पास कोई इन्फॉर्मेशन? ध्वज, अगर आप ये पूछ पाए कि मिड डे मील योजना में घोटाले को लेकर आरोप लग रहे हैं, उसको लेकर क्या सफाई है? बात आती है राजस्थान के अलावा मेरा गुड़गांव में भी है, उत्तराखंड में भी को लेकर ही ये गलत फहमी है आपकी। बार बार आप लोग ये जो उछाल रहे हो, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि क्या आपको ये है वो है, ये बार बार क्या ये बातें कर रहे हो आप। कोई अगर आपको कोई चीज़ पूछनी है तो आप इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से, वो हमारे यहाँ आए हैं, मेरे बच्चों के, मेरे भाई के, हमारे पारिवारिक प्रतिष्ठान। ठीक है ध्वज, बने रहे आप हमारे साथ। राजेंद्र यादव राजस्थान सरकार में मंत्री हैं और उनके घर पर इस वक्त आईटी की रेड चल रही है, आईटी की टीम पहुंची है। देखना यह होगा कि इस रेड में निकलकर क्या सामने आता है। जितेंद्र शर्मा हमारे सहयोगी दिल्ली से इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। जितेंद्र, बड़ी बात जो जानकारी सामने आ रही है, जो आईटी की रेड का मकसद नजर आ रहा है, वो है पॉलिटिकल फंडिंग जो गलत तरीके से की जा रही है और पॉलिटिकल पार्टीज के नाम पर जो नियम कायदे हैं उनका मिसयूज करके ब्लैक मनी को व्हाइट मनी में तब्दील करने का जो गोरख धंधा चल रहा है वो रडार पर नजर आ रहा है। इससे जुड़ी क्या जानकारी है? जी बिल्कुल, देखिए समीर, इसी साल जून महीने के अंदर बाकायदा इलेक्शन कमीशन की तरफ से सीबीडीटी को एक चिट्ठी लिखी गई थी जिसमें साफ तौर पर यह कहा गया था कि करीब 111 ऐसी पार्टी हैं, ये राजनीतिक पार्टियां हैं जो कि गलत तरीके से ब्लैक मनी को वाइट करने का धंधा कर रही हैं, लिहाजा इनकी जो मान्यता है उसको रद्द कर दिया जाए, इनको अमान्य घोषित कर दिया जाए। और सीबीडीटी ने बताया जाता है कि इसी लेटर के बाद अपनी एक कार्रवाई शुरू करी, अपना होमवर्क शुरू किया, जिसके बाद कई चीजें इनकम टैक्स विभाग के सामने निकल कर रही और आज उसका नतीजा ये है कि इनकम टैक्स विभाग की टीम इन्हीं तमाम राजनीतिक दलों को जो फंडिंग का मामला है, जो ब्लैक को व्हाइट करने का मामला है, उसको लेकर तकरीबन 100 से ज्यादा ठिकानों पर देश भर में मौजूद है। ये देखिए, एक ये ठिकाना है, मैं चाहूंगा कैमरामैन आपको दिखाए, ये मयूर विहार है, जहां पर चिल्ला गांव के अंदर बाकायदा अभिषेक कृष्णा एडवोकेट हैं, सुप्रीम कोर्ट के, इनका दफ्तर है। बताया जाता है कि जनराज पार्टी के नाम से ये एक अपनी राजनीतिक पार्टी चलाते थे, एक दल चलाते थे छोटा सा, जिसके जरिए ब्लैक मनी को व्हाइट किया जाता था। और इसकी जानकारी इनकम टैक्स विभाग को लगी, जिसके बाद इनकम टैक्स विभाग की जो टीम है सुबह 8 बजे से इस दफ्तर के अंदर मौजूद है। इस केस से जुड़े या फिर कहें पार्टी से जुड़े तमाम जो बैंक स्टेटमेंट हैं और इसके अलावा जो भी कागजात हैं वो सभी यहाँ से एविडेंसेस इकट्ठा करने की कवायद की जा रही है। और ठीक सिर्फ जनराज पार्टी नहीं, ऐसी तकरीबन 111 पार्टियां हैं और उन 111 पार्टियों में से तकरीबन बताया जाता है 58 के करीब ऐसी पार्टियां हैं जो कि इस तरीके के काम में लिप्त थी। ओहो, ये मामला तो बहुत बड़ा नजर आता है। 58 ऐसी पॉलिटिकल पार्टीज जो इसी मकसद से खोली गई हैं ताकि ब्लैक मनी को व्हाइट में तब्दील किया जा सके। ये बहुत बड़ा आरोप इन तमाम पॉलिटिकल पार्टीज पर लगा है और उससे रिलेटेड छापे अब सामने हमारे हैं। आईटी का पैन इंडिया एक्शन इस वक्त हमें नजर आ रहा है और दिल्ली में टारगेट देखिए क्या है, कई कारोबारी हैं। आरोप इन पर क्या है कि इन्होंने गलत तरीके से टैक्स बचाया है, टैक्स की चोरी की है। कर्नाटक में टारगेट जो है वो बेंगलुरु का मणिपाल ग्रुप है। आरोप इस ग्रुप पर भी टैक्स चोरी का लगा है। ठिकानों पर रेड जो की जा रही है वो 20 से ज्यादा बताए जा रहे हैं, 20 से ज्यादा ठिकानों पर रेड चल रही है। वहीं यूपी में टारगेट आरकेएसपी अध्यक्ष गोपाल राय बताए जा रहे हैं। आरोप है इन पर भी टैक्स चोरी का। इसके अलावा राजस्थान में टारगेट राज्य मंत्री राजेंद्र यादव हैं, जिनको अभी आप सुन भी रहे थे। आरोप यह है कि मिड डे मील योजना में कुछ गड़बड़ी हुई है, कुछ घोटाला हुआ है। ठिकानों पर रेड की जा रही है। इस वक्त राजस्थान के अंदर 53 ऐसे ठिकाने हैं जहां पर रेड चल रही है। छत्तीसगढ़ में जो शराब कारोबारी हैं
वो टारगेट पर नजर आ रहे हैं। अमलोग भाटिया के ठिकानों पर रेड मारी जा रही है। इसके अलावा और भी कई ठिकाने हैं जिन पर रेड चल रही है। महाराष्ट्र में टारगेट टैक्स चोरी के कई आरोपी हैं, यानी पैन इंडिया एक्शन आईटी का नजर आ रहा है, इनकम टैक्स का नजर आ रहा है और बड़े पैमाने पर इस वक्त देश के अलग अलग राज्यों में इनकम टैक्स की टीमें एक साथ रेड मार रही हैं, छापेमारी की कार्रवाई को अंजाम दे रही हैं। मयूरेश गणपते हमारे साथ जुड़ चुके हैं मुंबई से। मुंबई में कितनी हलचल है मयूरेश, इनकम टैक्स का कितना जबरदस्त एक्शन वहां नजर आ रहा है? बिल्कुल, जो जानकारी हमें मिल रही है वो महाराष्ट्र में 2 जगह पे इनकम टैक्स की रेड चल रही है। एक है मुंबई और दूसरा है औरंगाबाद। अच्छा। RUPP यानी रजिस्टर्ड अनऑर्गेनाइज्ड जो पॉलिटिकल पार्टी रहती है उनको लेके रेड ये इनकम टैक्स की चल रही है। जो चंदा इनको मिलता है वो चंदा कहाँ से आया है या ये कहीं ब्लैक मनी है और ये ब्लैक मनी को वाइट करने का तरीका है, इसको लेके ये चल रही है। महाराष्ट्र के मुंबई में रेड कहाँ चल रही है वो नहीं बताया जा रहा है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से, लेकिन सुबह 4 बजे से रेड चल रही है। अगर मैं औरंगाबाद की बात करूँ तो औरंगाबाद में एक धान व्यापारी है, उसके घर पे और उसके ऑफिस में ये रेड चल रही है। कहा यह जा रहा है कि ये मसला जो है कहीं ना कहीं मिड डे मील को लेके हो सकता है। तो फिलहाल महाराष्ट्र में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट जो है वो पूरी जानकारी नहीं दे रहा है कि कौन वो शख्स है या कौन वो इंसान है जिनके घर पे या जिनके ऑफिस में ये रेड चल रही है। लेकिन जैसे मैंने कहा कि RUPP और धान को लेके जो है वो फिलहाल रेड मुंबई और औरंगाबाद में चल रही है। जी जी बिल्कुल मयूरेश, बने रहे आप हमारे साथ। प्रीति श्रीवास्तव लखनऊ से हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुकी हैं। प्रीति, कहां कहां इस वक्त लखनऊ में एक्शन नजर आ रहा है? RKSP एक पार्टी है जिसके अध्यक्ष पर ये आरोप लग रहे हैं पॉलिटिकल फंडिंग गलत तरीके से हुई, ब्लैक मनी को वाइट किया गया, ये आरोप लग रहे हैं। इससे रिलेटेड और क्या जानकारी आप दे सकती हैं हमारे दर्शकों को? बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि इस समय हम गोपाल राय राष्ट्रीय क्रांतिकारी के जो पार्टी के जो उपाध्यक्ष हैं उनके घर के बाहर खड़े हैं और आप ये देख सकते हैं कि उनके घर पर आईटी की जो रेड है वो चल रही है। 4 घंटे से ज़्यादा का समय हो चुका है और यहाँ पर उन पर यह आरोप है कि इनकम टैक्स चोरी और ब्लैक मनी को वाइट मनी करने का आरोप है और साथ ही जो राजनीतिक पार्टियों को, छोटी छोटी जो पार्टियां होती हैं, चंदा लेके उसके इनकम टैक्स चोरी का जो आरोप है वो गंभीर आरोप इन पर लगा हुआ है। और 8 जो इनकम टैक्स अधिकारियों की जो टीम है वो यहाँ पर पहुँची हुई है और अभी भी जो है छापेमारी जो है वो चल रही है। और मैं आपको दिखाऊँ, ये जो इनका घर है, ये जो आप तस्वीर जो हमारे दर्शक देख पा रहे हैं, ये गोपाल रॉय की तस्वीर है। इनके घर के बाहर पोस्टर्स लगे हुए हैं और इस पोस्टर्स में आप देख सकते हैं कि बड़े बड़े नेताओं के साथ इनकी फोटो आपको देखने को मिल जाएगी। तो कहीं ना कहीं दबाव बनाने की कोशिश भी यहाँ पर लोग कह रहे थे कि यहाँ पे दबाव बनाने की कोशिश भी ये करते थे। एक महिला यहाँ पर आई थी, उन्होंने कहा कि उसका आरोप था कि उन्होंने उसका घर भी कब्जा कर लिया। तो बहुत सारे आरोप जो है वो उन पर लगाए जा रहे हैं। हालांकि इनकम टैक्स की जो रेड है वो यहाँ पर चल रही है और इनकम टैक्स चोरी के साथ साथ इनके कई सारे जो NGO हैं वो भी यहाँ पर चलते हैं और जिस NGO में धोखाधड़ी की कई सारी जो शिकायतें हैं वो भी यहाँ पर हैं, जिसके कारण जो ये रेड है वो पूरी रेड चल रही है। ये कहा जा रहा है कि दिल्ली से इनपुट मिले थे और दिल्ली से इनपुट मिलने के बाद यहाँ पर जो इनकम टैक्स के जो अधिकारी थे वो आज सुबह यहाँ पर पहुँचे थे और उसके बाद यहाँ पर रेड शुरू की गई थी। ये आप देख सकते हैं, ये उनका आवास है पूरा, ये 3 मंजिलों का आवास है यहाँ पर और इनकम टैक्स और पुलिस के जो अधिकारी हैं वो अंदर बैठे हुए हैं और ऊपर वाले पोर्शन में जो गोपाल राय हैं वो खुद मौजूद हैं और वो वहां पर रेड चल रही है। इनके जी बिल्कुल, जो सदस्य तस्वीरों में देखा जा सकता है कि किस तरह से आईटी की ये रेड अभी भी जारी है और बड़े पैमाने पर ये बात निकलकर सामने आ रही है कि ये पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं वो काले धन को सफेद करने का काम करती थी, ये इल्जाम उन पे लग रहा है। लेकिन अभी रिकवरी के बाद और भी चीजें स्पष्ट हो पाएंगी कि वाकई में इनकम टैक्स की टीम के हाथ लगा क्या इस छापे की बड़ी कार्रवाई के बाद। और इनकम टैक्स रेट पर अभी की एक और बड़ी खबर आ रही है, राजनीतिक पार्टियों ने फंड के नाम पर गलत तरीके से पैसे लिए, ये सूत्रों के हवाले से जानकारी निकलकर सामने आ रही है। मोटी रकम जमा करने के मामले में आईटी की रेड, चुनाव आयोग ने जून में फंडिंग को लेकर CBDT को लिखी थी चिट्ठी। हाल ही में चुनाव आयोग ने 111 जी हां 111 पार्टियों की मान्यता
खत्म कर दी थी और इन पार्टियों पर आरोप ही यही था कि ये पार्टियां दरअसल चल ही रही थी किसी और मकसद के लिए और इसमें काले धन को सफेद करने का धंधा भी शामिल है। मकरंद हमारे साथ इस वक्त भोपाल से हमारे सहयोगी जुड़े हैं। मकरंद, मध्य प्रदेश से क्या खबरें निकलकर आ रही हैं? आईटी के रडार पर कौन कौन है? देखिए, मध्य प्रदेश में कुल 12 जगहों पर अभी तक जो जानकारी सामने आई है कि छापेमारी की कार्रवाई चल रही है। हालांकि लोकेशन बहुत स्पष्ट नहीं है, लेकिन पॉलिटिकल फंडिंग का पूरा मामला है। काले धन को सफेद करने का ये पूरा आरोप है, जिसके तहत अलग अलग राजनीतिक दलों में जिस तरह से फंडिंग हुई या जो 111 पॉलिटिकल पार्टी जिनके बारे में चुनाव आयोग ने CBDT को चिट्ठी लिखी थी, उसी मामले में यहाँ पर भी कार्रवाई चल रही है। इसके अलावा छत्तीसगढ़ में भी काफ़ी जगहों पर छापेमारी है। रायपुर में, रायगढ़ में, बिलासपुर में, इन तमाम जगहों पर छापेमारी की कार्रवाई अभी फिलहाल चल रही है। रायपुर में स्टील कारोबारी और जो शराब व्यवसायी हैं उनके घर पर छापेमारी की गई है प्रमुख तौर पे। मध्य प्रदेश में भी कुछ जगहों पर छापेमारी है, लेकिन लोकेशन अभी क्लियर नहीं है। संभवतः बहुत इंटीरियर या छोटे पैमाने पर ये छापेमारी है, क्योंकि जो देश भर में 100 से ज़्यादा टीमें छापेमारी कर रही हैं, वो बहुत ग्रास रूट लेवल पर और बहुत छोटी छोटी टीमों में ये कार्रवाई चल रही है। तो इस तरह से स्पेसिफिक लोकेशन कहीं पता चल पाना संभव नहीं हो पा रहा है, लेकिन पॉलिटिकल फंडिंग इसके पीछे बड़ा कारण है। और खास तौर पर जो ठीक है मकरंद, आप बड़े कारोबारी नजर बनाए रखें। तो लगातार देश के अलग अलग हिस्सों से समीर ये खबरें आ रही हैं, पॉलिटिकल फंडिंग का एक बड़ा मसला सामने है, जिसको लेकर चुनाव आयोग ने भी पहले ही CBDT को चिट्ठी भी लिखी थी। बिल्कुल सही बात है, और पूरी प्लानिंग के साथ इन रेड्स को अंजाम दिया जा रहा है देश के अलग अलग शहरों में। आईटी का ये पैन इंडिया एक्शन है और उसकी पैन इंडिया कवरेज इस वक्त आप देख रहे हैं। हमारे एक और सहयोगी किशोर हमारे साथ मौजूद हैं उत्तराखंड के देहरादून से, जहां पर भी रेड चल रही है। किशोर, देहरादून में कितना एक्शन नजर आ रहा है इनकम टैक्स का? देखिए, जो आईटी की रेड है, जो जानकारी के मुताबिक हरिद्वार और रुड़की में भी रेड चल रही है, क्योंकि राजस्थान के जिस व्यक्ति का ताल्लुक बताया जा रहा है, फैक्ट्रियां बताई जा रही है, तो हरिद्वार और रुड़की में सिरकुल एरिया है, वहां पर इनकी फैक्ट्रियां हो सकती है और वहां पर जानकारी के मुताबिक रेड चल रही है। देहरादून में अगर बात करें तो देहरादून में राजपुर रोड और चक्राता रोड में जो प्रॉपर्टी डीलर्स है उनके यहाँ पे आईटी की रेड चल रही है। जानकारी के मुताबिक कि देहरादून में बड़े पैमाने पर बाहर से लोगों ने जमीनें खरीदी है, बड़े बड़े मॉल्स और इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा किया जा रहा है, बिल्डिंग्स के, अपार्टमेंट्स के घर। तो शायद ये हो सकता है कि वहां का ब्लैक मनी का पैसा यहाँ यूज होकर और जो राजनीतिक पार्टियां हैं उनको फंडिंग के तौर पर व्हाइट मनी की जा रही हो, तो इसको लेकर लगातार रेड चल रही है। जानकारी, क्योंकि एक लोकल पुलिस को भी इस बारे में भी जानकारी नहीं है, क्योंकि फोर्स उनसे नहीं ले गया गया है। तो जाहिर सी बात हो सकता है कि जो देहरादून की आईटी की टीमें हैं उनके साथ ही मिक्स होकर ये रेड की गई है। चलिए, आप नजर बना रखें। तमाम सहयोगी अलग अलग राज्यों से हमारे साथ जुड़े हुए, तो उन सबका बहुत बहुत शुक्रिया।